Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Actually, I was explaining chapter 4 from the book Snapshots, and the name of the chapter is Albert Einstein at School. And I was explaining this chapter. Now today I am going to explain further what happens to Albert Einstein, because you all know that he hates going to school because of actually there were just the study of humanities. There was no science at the school at all. That's why he hates going there to school, because there was no way to learn about science, and he loves a lot of. So today now see, जब उनके टीचर उनसे पूछते हैं कि जब तुम्हें स्कूल पसंद ही नहीं है और जब तुम टीचर्स को पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें स्कूल क्यों आते हो, तुम्हें स्कूल आना बंद कर देना चाहिए। तो आइंस्टाइन क्या जवाब देते हैं? इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने कहा कि ये मेरी विश नहीं है सर, मैं भी नहीं चाहता हूँ स्कूल आना, बट आई हैव टू, लेकिन मुझे आना पड़ता है बिकॉज ऑफ माई फादर, अपने फादर की वजह से, क्योंकि वो फोर्स करते हैं मुझे। देन you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. तब फिर तुम क्या हो? Ungrateful and ashamed. Feel pity. तुम्हें खुद पर शर्म आना चाहिए, और तुम एक अनग्रेटफुल यानी कि थैंकलेस पर्सन, तुम एक थैंकलेस पर्सन हो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की बातें करते हो स्कूल को लेकर, अपने टीचर को लेकर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर आए और तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway. Albert felt miserable. Mean to say Albert was sad when he left the school for the day. जब उस दिन अल्बर्ट स्कूल से बाहर निकला, जब वो जा रहा था तो उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्कूल पसंद नहीं करता था। दूसरी चीज़, इसके टीचर ने भी उसको पनिश किया, और उस चीज़ के लिए इसका कोई रीज़न, कोई लॉजिक नहीं बनता। जिस चीज़ को पसंद नहीं करता उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा था। और कोई बैड डे की वजह से, कोई बुरा दिन होने की वजह से वो ऐसा नहीं है कि उसे वो बहुत ही मिजरेबल फील कर रहा था, बल्कि वो हर दिन उसके साथ ऐसा ही होता था। बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए वो बैड फील कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन फिर उसे उसी जगह पर जाना है जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करता है, नफरत करता है, मीन उसे स्कूल। Only wish his father would take him away, but there was no point in even asking. वो तो उसकी तो केवल एक ही ख्वाहिश थी कि उसके फादर यहाँ पर आएँ और उसे यहाँ से लेकर चले जाएं, लेकिन उसे पता था कि अगर अपने फादर से अगर वो इस तरह से बात करेगा तो वो डिनाई कर देंगे, इनकार कर देंगे। He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. और उसे अपने फादर का आंसर बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसे क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके प्रपोजल को, और तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो डिप्लोमा की डिग्री अपने साथ लेकर नहीं आता है, जब तक वो डिप्लोमा क्वालिफाई नहीं कर लेता। Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. Where he was living? Albert was living at Munich, a place in Germany. जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम म्यूनिक है, और उस जगह पर वो रह रहा था। एक्चुअली जो म्यूनिक जो प्लेस है ना, बहुत ही पूरेस्ट प्लेस में से एक माना जाता है, और वहाँ पर वो रह रहा था बिकॉज हिज फादर हैड नॉट इनफ मनी टू स्पेयर ऑन हिम। उसके फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि उसके पर वो स्पेयर कर सकें, उसके पर वो खर्च कर सकें। दैट्स व्हाई ही वाज लिविंग देयर।
He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. अच्छा, उसे वहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे ना ही उसे बैड फूड जो वहाँ मिलता था उससे कोई प्रॉब्लम थी, ना ही लैक ऑफ कंफर्ट, जो कि वहाँ पर कंफर्ट फील नहीं करता था, लेकिन उससे भी उसको प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम अच्छा डर्ट एंड स्क्वेलर, गंदगी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, उससे भी इसको प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था, वहाँ पर जो वायलेंस, शोरगुल, एक दूसरे को मारना, अनसिविलाइज्ड तरीके से बिहेव करना एक दूसरे के साथ, वो उसे पसंद नहीं था। क्योंकि बिकॉज ऑल द पीपल लिविंग देयर वर अनएजुकेटेड, वो लोग अशिक्षित थे, अनसिविलाइज्ड थे, इसीलिए उसे वो पसंद नहीं था। His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. अच्छा, जो लैंडलेडी जो थी, यानी कि जो इसकी मकान मालकिन थी, जिसके वहाँ वो रहता था, वो अपने चिल्ड्रन को रोज़ पीटती थी, रोज़ उन्हें क्या नाम है पनिश करती थी, पीटती थी। और हर सैटरडे को इसका जो हस्बैंड था वो दारू पीकर, शराब पीकर आता था और उसे पीटता था। दैट्स वाई वो ये वायलेंस वहाँ पर क्रिएट होता था, इसलिए वो एटमॉस्फेयर उसे पसंद नहीं था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening. Yuri was who was Yuri? Yuri was friend of अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का यूरी फ्रेंड था, जो उसी शाम में उससे मिलने के लिए आता है और कहता है क्या इतना काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे पास रहने के लिए एक जगह है? At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. अल्बर्ट ने भी जवाब दिया कि कम से कम यार तुम एक सिविलाइज्ड लोकेलिटी में रहते हो, जहाँ के लोग एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर देख लो हर वक्त क्या नाम है वायलेंस हुआ करती है, हिंसा हुआ करता है, जिसकी वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं फोकस नहीं हो पाता हूँ अपने आइडियाज़ पर। they are not all civilized, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी ने भी फौरन उत्तर दिया कि वो लोग सिविलाइज्ड नहीं है, इनको तुम सिविलाइज्ड समझ रहे हो, वो सिविलाइज्ड नहीं है। डिड नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। ड्यूल मीन्स फाइट। क्या तुम्हें नहीं पता कि पिछले अभी एक हफ्ते पहले की बात है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और उनमें से एक पर्सन ने एक दूसरे एक को मार दिया, जान से मार दिया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उस आदमी ने क्या जिसने उसे मार दिया, या जिस आदमी ने दूसरे पर्सन को जान से मार दिया, फिर उसका क्या हुआ? क्या वो बच गया? क्या उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट इन एनी मोर ड्यूल। कह रहे हैं कि उससे क्या होना था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बहुत ही प्राइड फील कर रहा था और वरी था, सैड था, दुखी था, क्योंकि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनके कंट्रोल में वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जहाँ के लोग जिसके कंट्रोल में हैं, यानी कि पुलिस, उन्होंने कहा कि अब से तुम दोबारा फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगे, और यही कहकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। ही इज़ अपसेट अबाउट this because he had not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Badge of honor means क्या होता है? Respect. और एक्चुअली वो बहुत अपसेट है इस बात को सुनकर वो बहुत अपसेट है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो और फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और जो क्योंकि फाइट में इन्वॉल्व होने से वो अपने क्या कर रहा था, वो एक रिस्पेक्ट कमा रहा था, वो अर्न कर रहा था, लोग चारों तरफ उसकी प्रेज करते थे, प्रशंसा करते थे, लेकिन अब वो किसी फाइट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो उसका बैज ऑफ ऑनर, जो उसका रिस्पेक्ट जिसकी वजह से उसने बनाया हुआ था, अब और देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अब उसके चेहरे पर कोई स्कार नहीं होगा, इसका होता मार्क होता है, निशान होता है। अब उसके चेहरे पर लड़ाई के कोई निशान नहीं होंगे, इसको बता सके कि मैं एक पर्सन से लड़ रहा था और मैंने उसे डिफीट दे दी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्कार लगा हुआ है। इट मीन्स जो एक प्राइड, अब वो प्राइड फील नहीं करेगा, वो एक रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या था, वो अपसेट था। ओह एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स तुम्हारे वहाँ रहते हैं। Well, you will be a student one day, said Yuri. हाँ, तुम भी एक दिन स्टूडेंट्स बन जाओगे, तुम परेशान मत हो। इट मीन टू से तुम भी आगे चलकर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जानने लगोगे।
I doubt it, said Albert glumly sadly. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. मुझे नहीं लगता कि मैं अपने एग्ज़ाम्स को पास कर पाऊँगा और इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. अच्छा, उसने अपनी कज़िन एल्सा को भी वही चीज़ बताई जो कि वो अपने फ्रेंड यूरी को एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है एग्ज़ाम से, क्योंकि मैं लर्निंग में अच्छा नहीं हूँ. जो म्यूनिक आई हुई थी और रहती कहाँ पर थी वो बर्लिन में रहती थी. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन भी जर्मनी के पास में है. वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके फादर वहाँ बिजनेस करते थे, बर्लिन में वो रहती थी. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स Albert if you tried, he said. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. तो उसकी कज़िन कहती है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम एग्ज़ाम्स को पास कर लोगे इफ़ यू ट्राइड, अगर तुमने कोशिश किया तो. और उसने ये भी बताया कि मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे ज़्यादा स्टूपिड हैं और वो सब एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो तुम तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स पास कर लो. वो उसको इनकरेज कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी वो उसे. और जैसे यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू आर डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट. और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि टीचर्स हमें कहते हैं कि तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी चीज़ को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो कुछ हम पढ़ाते हैं स्कूल में उसी को क्या करना है, जाकर एग्ज़ाम में लिख देना है, रिपीट कर देना है, डेट्स ऑल. और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. और यही चीज़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है. डेट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट. आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स आई हर्ड. और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ. यू डोंट नीड टू बी गुड एट, तुम्हें याद करने में अच्छा नहीं होना है. एनीवन कैन learn like a pirate, you just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? तुम्हें लर्निंग में अच्छा नहीं होना है. एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी इंसान बहुत अच्छी तरह से याद कर सकता है किसी चीज़ को अगर वो चाहे तो. इफ यू विश, बट ट्राई, यू जस्ट डोंट, तुम कोशिश ही नहीं करते हो. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, और हमेशा मैं तुम्हें देखती हूँ कि अपने आर्म में एक तुम्हें किताब लिए रहती हो. व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? एल्सा ने पूछा. क्या पढ़ रहे हो? अ बुक और जियोलॉजी. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वो जियोलॉजी की एक किताब है जिसको मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स. अच्छा, रॉक्स और थिंग्स के बारे में तुम स्टडी कर रहे हो. डू यू लर्न दैट, क्या तुम उसको पढ़ रहे हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. कह रहा है कि तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो कि स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता. स्कूल में साइंस की कोई भी क्लास नहीं है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो तुम फिर इसको क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है. दैट्स ए गुड इनफ रीज़न. और शायद यही बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ. यू आर राइट, ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा. तुम सही कह रहे हो अल्बर्ट, और अच्छी बात है तुम इसे पढ़ रहे हो, लेकिन इस बात तुम ये भी समझ लो कि ये डिप्लोमा में तुम्हारी कोई हेल्प करने वाली नहीं है ये किताब. क्योंकि डिप्लोमा में रॉक्स एंड थिंग्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. और किताबों के अलावा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो चीज़ें पसंद थी वो था म्यूज़िक. म्यूज़िक को बहुत पसंद करते थे, और जब भी वो वायलिन को बजाते थे तो लैंडलेडी आकर उन्हें रोक देती थी कि स्टॉप प्लेइंग द वायलिन. क्यों रोक देती थी? That feeling gets on my nerve. रेलिंग में क्या होता है? वीपिंग. नर्व में क्या होगा? इरिटेट. तो आकर कहती थी कि जब तुम वायलिन को बजाते हो, जब वायलिन बजती है तो ये मुझे बहुत इरिटेट करती है, इसीलिए तुम इसको बजाना बंद करो. देयर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स फॉलिंग. क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस मेरे घर में और भी बहुत सी आवाज़ें मेरे बच्चे किया करते हैं, अब उनकी आवाज़ें क्या नाम है ही मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं, और ऊपर से तुम क्या करते हो? वायलिन को बजाते हो, जिससे मैं और डिस्टर्ब हो जाती हूँ.
तो ये सारा का सारा माहौल मुझे इरिटेट कर देता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे क्या नाम है इसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।